नमस्ते। एस्ट्रोलॉजी 10 में सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी 9 में हम लोगों ने रूलिंग प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन लिया। ये जो रूलिंग प्लैनेट है, हर एक समय के रहते हैं, हर एक मिनट को रूलिंग प्लैनेट होते हैं। और मैंने आपको बोला था कि आप इसका अभ्यास चालू रखो, रोज एक टाइम फिक्स करो, जिस टाइम में आपको टाइम रहेगा, आपके कामों से फुर्सत रहेगी, और वो टाइम अब बैठो कंप्यूटर पे, वो जगह के, अभी आप पुणे में अगर देख रहे हैं तो पुणे के सुबह से 11 बजे के, पुणे के, और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, आज का तारीख डालो। जैसे जन्म कुंडली में आप डालते हो वही करो, और केपी डालो, केपी ओल्ड। तो आपको जो कागज आएगा वो है रूलिंग प्लैनेट, LSRD, LSL। ये 5 मेन रूलिंग प्लैनेट है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है। इन रूलिंग प्लैनेट में वैलिड कितने हैं, इनवैलिड कितने हैं, वो भी देखो, जैसे लास्ट एस्ट्रोलॉजी 9 में बोला था वो। और नीचे लिखो कि ये वैलिड रूलिंग प्लैनेट है, ये इनवैलिड है, और ये वैलिड आफ्टर सर्टेन डेट है। ऐसे 3 टाइप के आपको रूलिंग प्लैनेट मिल जाएंगे। और फिर आपने जो दशा में टाइम निकाला है, शादी कभी होगा, वो दशा रूलिंग प्लैनेट में होनी चाहिए, तो ही वैसा होगा जैसा आपने सोचा है। तो ये जन्म पत्रिका से आपको स्थानों का, घटना का टाइमिंग वगैरह और देखना है कैसे है। और यही चीज आपको सभी स्थानों के लिए करना है। पंचम स्थान बच्चे का है, चतुर्थ स्थान एजुकेशन का है, 10 स्थान नौकरी का है। तो यही यही प्रोसीजर आपको हर एक चीज में करना है और रूलिंग प्लैनेट लेना है, तो आपको निर्णायक उत्तर मिलेगा कि ये टाइम को ये घटना होने वाली। मैं परदेश जाऊंगा क्या? अगर जाऊंगा तो कभी जाऊंगा? मैं कॉलेज में पास होऊंगा क्या? कॉलेज का एजुकेशन होगा क्या? होगा तो कभी होगा? मुझे बीमारी है तो मैं बीमार कभी पड़ूंगा? उसका दशा से निकालो, रूलिंग प्लैनेट से निकालो, तो वो टाइम आपको मिल जाएगा, ये दिन आप बीमार पड़ेंगे। तो इस तरह जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले देखना चालू करो। आपके जन्म पत्रिका से देखो, और कोई आ गया आपके पास, लेकिन मेनली आपके पास शादी, बच्चा, नौकरी, ये 3 चीजों के लिए, और परदेश जाना, इसके लिए लोग आएंगे। तो वो आप अभ्यास चालू रखो। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि जन्म पत्रिका सबकी गलत रहती है, तो फिर ये जवाब बराबर कैसे मिलेगा? कृष्णमूर्ति पद्धति में तो 4 मिनट के अंदर आपका टाइम होना चाहिए। अगर वो उससे जास्ती फर्क है तो आपका सब अलग हो जाएगा, और सब वो स्थान का सब बदल जाएगा, और फिर सब बदल हो जाएगा। तो फिर जन्म पत्रिका अगर बराबर नहीं तो क्या करें? तो इसके लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में जन्म पत्रिका, जन्म टाइम करेक्शन, ऐसा मेथड है। और आप जब भी जन्म पत्रिका से किसी भी चीज का अभ्यास करते हो, तो पहले वो जो जन्म का टाइम आपको जिसने भी हो दिया हो, वो पहले बराबर है कि देखो। बराबर होता है, बहुत से टाइम बराबर होता है, लेकिन कभी कोई गलत भी होता है। जन्म का टाइम दिया है शाम को 6:30, एक्चुअली होता है शाम को 6:27।
तो केपी की पत्रिका आप वो करेक्टेड टाइम की बनाओ। लाहिरी पत्रिका जो है उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है, 2-3 मिनट से 10 मिनट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तो लाहिरी पत्रिका भी अगर वो करेक्टेड टाइम की आप बनाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप टाइम पहले करेक्ट करो। जन्म पत्रिका से जब आप भविष्य देख रहे हो तो ये जरूरी है कि जन्म का टाइम करेक्ट करो। अभी वो करेक्ट करने का मेथड सिर्फ केपी में है, सिर्फ कृष्णमूर्ति पद्धति से ही आप करेक्ट कर सकते हो। वो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं। मैंने जो आपको बोला है कि मैंने आपको, अगर मैं आपको नोट्स भेजूं तो उसमें ये सब दिया हुआ है, लेकिन बहुत लोगों के पास नोट नहीं होगा, इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन ये जरूरी है कि वो मेरा जो इंग्लिश नोट्स है केपी का, इंग्लिश में है, सब समझ सकते हो, उसका आपके पास प्रिंट होना जरूरी है। एटलीस्ट आप कंप्यूटर पे पढ़ना जरूरी है। तो समझो अगर एक पत्रिका मेरे पास आ गई, जन्म का टाइम ये है, तो आप पहले वो टाइम डाल के केपी पत्रिका निकालो। समझो धुलिया में जन्म है, रात को 9:10 को जन्म है, हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अमुक तारीख को है, तो वो तारीख या पत्रिका बनाओ केपी ओल्डर डाल के। अभी उसमें आपको लगन, पहला हाउस, वो आप पढ़ो क्या लिखा है। उसमें आपको राशि, नक्षत्र, सब और सब ऐसे 4 ग्रह मिलेंगे। तो उसमें सब और सब ये दो जो ग्रह है, समझो सब गुरु है और सब शनि है, तो वो बराबर है कि आप देखो। उसके पहले जो राशि नक्षत्र है उसको भूल जाओ। तो फिर उसके लिए क्या करने का, आप रूलिंग प्लैनेट जब भी आप कभी टाइम मिलेगा तब ले कि ये जातक का जो जन्म पत्रिका है उसका रूलिंग प्लैनेट आपने पत्रिका बनाया, तो वो टाइम आप रूलिंग प्लैनेट भी बनाओ उसी टाइम का, या बाद में भी बनाए तो चलेगा। इंटेंशन आपका ये होना है कि मुझे ये जन्म पत्रिका करेक्ट करना है, ऐसा उद्देश्य रख के आप वो टाइम का एक टाइम बैठ के उसका रूलिंग प्लैनेट निकालो। और वो रूलिंग में आपको मालूम पड़ेगा सबसे बलवान ये है, उससे कम नक्षत्र स्वामी है, ये सब वैलिड है क्या, हाँ। और वो जो आपने केपी पत्रिका बनाई है उसने दिए हुए टाइम की, उसका सब और सब का जो ग्रह है वो रूलिंग प्लैनेट में होना चाहिए, बस सिंपल। अगर नहीं है तो उसको बदलो। सब अगर गुरु है, रूलिंग में गुरु नहीं है, राहु है, तो आप वही कंप्यूटर पे मैनिपुलेशन करके सब राहु आएगा ऐसा करो, और सब भी वही करो जो रूलिंग में हो। तो उसके लिए आपको जो आप कंप्यूटर पे जो जन्म टाइम देके बनाया है पत्रिका, वो टाइम को आप थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस का बात है, आप करके देखो। आपकी जन्म पत्रिका है वो बराबर है क्या, पहले करेक्ट करो, केपी में करेक्ट करो और देखो बराबर है क्या। और इस तरह सब और सब को आप एडजस्ट करो। जब जन्म का टाइम का डाउट 10-15 मिनट के अंदर रहता है तब इतना एडजस्टमेंट से बराबर टाइम आपको मिल जाता है। और इससे अगर बहुत बड़ा फर्क है, वो बोलेगा मुझे जन्म का टाइम ठीक मालूम नहीं है, मैं सनराइज के टाइम जन्म हुआ मेरा, तो सनराइज का तो 1 घंटे का आगे पीछे आप क्या डालोगे,
तो वो आप जन्म पत्रिका करेक्ट मत करो। सिर्फ 10 मिनट के कॉन्फिडेंस से वो बता रहा है कि ये टाइम बराबर है, होगा तो 5-10 मिनट का फर्क है। ऐसा जो बोलेगा उसका ये मेथड से आप देखो सब रूलिंग प्लैनेट में सब और सब है क्या, और अकॉर्डिंगली जन्म का टाइम आगे पीछे करो। तो उसने अगर 9:10 बताया है तो आपको आप मिल जाएगा 9:03 पे जन्म है, वो टाइम वो सब और सब रूलिंग प्लैनेट वाले आ रहे हैं, और वो हो गया करेक्टेड टाइम। और वो टाइम का पत्रिका दोबारा बनाओ, उसने दिया हुआ भी बनाओ, और करेक्टेड जन्म टाइम उसका पत्रिका आप बनाओ, और वो पत्रिका से आप प्रिडिक्शन करो। उसने दिया हुआ टाइम की पत्रिका से नहीं, वो गलत मिलेगा। और जब आप एक करेक्टेड से करोगे तभी आपको करेक्ट चीज मिलेगा। तो यह हो गया रूलिंग प्लैनेट की मदद से जन्म पत्रिका का करेक्शन। अभी समझो कोई आपके पास आया है, या आपको सिर्फ विवाह का जानने का है, उसको पूरा जिंदगी का नहीं जानने का है, तो फिर आप और एक काम कर सकते हो जिसे प्रश्न कुंडली बोलते हैं, वो बनाओ। वही कंप्यूटर पे प्रश्न कुंडली बनेगी। कैसे बनेगी? आपको उसको पूछना है, भाई आपको उसके पहले पूछना है तेरा प्रश्न क्या है, बराबर लिख। मेरे सामने 4-5 जो तेरे प्रश्न है विवाह से कनेक्टेड या वो स्थान से कनेक्टेड, विवाह नहीं, जो प्रश्न है वो बच्चे के लिए पूछने गया तो पंचम स्थान से कनेक्टेड हो गया, तेरा प्रश्न क्या है? तो पूछेगा मुझे बच्चा होगा क्या, कभी होगा, उसको कोई पीड़ा होगी क्या, ऐसे जो उसके 3-4 प्रश्न है जिससे उसका मन जल रहा है। ये बात ध्यान में रखो, प्रश्न कुंडली में जो प्रश्न पूछता है उसके मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए वो जानने की। ऐसे मजाक के लिए अगर पूछता है तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। His heart should be burning with पीड़ा, that yes मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, ज्योतिषी महाराज बताओ कभी होएगा। तो वो टाइम उसको बोलने का पहले तीनों प्रश्न लिख, और उसने एक बार लिख दिया तो फिर उसको बोलने का कि 1 से 249 में एक नंबर कोई भी मुझे स्पॉन्टेनियसली बताओ। तेरा लकी नंबर, ये गांव का, ये ऐसा नहीं चाहिए, मुझे स्पॉन्टेनियसली बताओ। उत्स्फूर्त भगवान को याद कर, गणपति ये नंबर है। और वो जब ऐसा करेगा उसने नंबर दिया 119, बस काम हो गया। तो उस पीड़ित आदमी से बराबर नंबर उगालना ये तुम्हारे हाथ में है। उसको पहले लिखने को बोलो, ये मेरे प्रश्न है और ये प्रश्न से संबंधित ये नंबर है 119। अगर आप ऐसे पूछोगे वो बोले हाँ मेरा लकी नंबर है 20, तो 20 लो, ऐसा नहीं चाहिए। या तो मेरे गांव का टोटल आता है 50, तो 50 लो, ऐसा नहीं चाहिए, इससे उत्तर नहीं मिलेगा। स्पॉन्टेनियसली तुम्हारे हृदय से आना चाहिए। आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू नो when will I get married। तो साहब ये नंबर है 219, ये नंबर है 240, ये नंबर आपको मिल गया तो समझो समस्या का उत्तर मिल गया। और ये प्रश्न कुंडली सिर्फ वो समस्या के लिए है, इसीलिए वो उसमें, और वो कौन से वो जो नंबर उसने दिया है 119 उसके संबंधित है वो। फिर आपको क्या करना है, उसको बोलेगा ठीक है भाई जा तू घर को, मैं 2-3 दिन में आपको बताता हूँ। फिर एक दिन आप जब आपको टाइम मिलेगा वो टाइम बैठो, और कंप्यूटर के माय कुंडली में जिस तरह जन्म कुंडली है वैसा प्रश्न कुंडली भी है। वहां आप देखो, आपको प्रश्न का नंबर मांगेगा, केपी में प्रश्न कुंडली मांगेगा नंबर बता, तो वहां डालना 119। और जहां आप बैठे हो, कहीं भी बैठो, ये लेके आप यहां से अमेरिका तक कहीं भी बैठो,
आप जो जहां बैठे हो वो जगह का एड्रेस, वो जगह का ना स्थान डालो, और वो टाइम जब आप टाइम पे जिस टाइम में ये स्टडी कर रहे हो समस्या, वो टाइम डालो। बस ये 3 चीज डालो। नंबर, पहला नंबर, फिर प्लेस, अगर आप पूना में देख रहे हैं तो पूना, आज का तारीख और अभी का टाइम, और नंबर, ये डालो, क्लिक करो, केपी प्रश्न और आ जाएगा बाहर, केपी की प्रश्न पत्रिका आ जाएगी। ये प्रश्न पत्रिका में आप देखो, बहुत से लोगों को जन्म का समय मालूम नहीं रहता है, तो उसको बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, फॉरगेट योर जन्म पत्रिका, टेल मी यू, ऐसा एक नंबर दो और वो नंबर बराबर जवाब देगा। क्योंकि आप जिस टाइम में स्टडी कर रहे हो वो टाइम आपको मालूम है, आप घड़ी लगा के बराबर टाइम डालो, वहां गलती नहीं हो सकता है, वो आपको मालूम है, इसीलिए गलती नहीं होगा, उसमें करेक्शन करने का जरूर नहीं। और वो जन्म पत्रिका, वो जो आप प्रश्न पत्रिका आपके हाथ में आया है, वो बिल्कुल जन्म पत्रिका की तरह वापरो फॉर वो प्रॉब्लम के लिए। जन्म पत्रिका से आप जो देखना चाहते हो वही वो प्रश्न पत्रिका से देखो, सिर्फ लेकिन वो समस्या के लिए है, ये आप सिर्फ वो समस्या के लिए वापरना है। तो उसमें देखो, सप्तम का सब 2 7 आकार का है क्या? सप्तम का सब वक्री ग्रह के नक्षत्र में है क्या? प्रश्न कुंडली में एक बात ध्यान में रखने का, अगर वक्री ग्रह के नक्षत्र में है तो नहीं होगा। अगर वो पत्रिकाएं बताती है कि सप्तम का सब जिस नक्षत्र में है मंगल, मंगल के वो मंगल ये टाइम वक्री है, तो तेरा शादी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह प्रश्न कुंडली में वक्री को बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर वो ग्रह वक्री है, सप्तम का सब वक्री है, लेकिन मार्गी ग्रह के नक्षत्र में है, तो ठीक है, जब वो मार्गी हो जाएगा उसके बाद तेरा शादी हो सकता है। लेकिन अगर वक्री ग्रह के नक्षत्र में है, अगेन मैं बताता हूं, प्रश्न कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री ग्रह के नक्षत्र में है तो इनवैलिड हो जाता है, वो काम नहीं होगा। फ्लैटली बोल दो तेरा शादी नहीं होगा। या तो ऐसा है कि एकदम ऐसा ब्लंटली मत बोलना, जरा घुमा घुमा के बोलो, भाई पीड़े जरा योग नहीं है, आपको कोशिश करो, कुछ व्रत करो भगवान को, वगैरह वगैरह बोलो, लेकिन शादी नहीं होने वाला है। तो ये प्रश्न कुंडली आप बना सकते हो, आप बना के देखो, आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करो, बना के देखो। अपने खुद के बारे में भी जन्म कुंडली है लेकिन शायद गलत है, तो ठीक है, मेरे मन में प्रश्न है, ये प्रश्न है। अभी आपके मन में विवाह का तो प्रश्न नहीं होगा, विवाह हो चुका है, हाँ? तो मेरा मेरा बच्चा है 10 साल का है, वो अच्छा मार्क मिले के पास होगा क्या, ऐसा कुछ आपके इधर है? तो उसके लिए आप नंबर लेके आप डाल सकते हो। नंबर से, कृष्णमूर्ति पद्धति में नंबर से बनाएली प्रश्न कुंडली को बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कई बार ऐसे होता है कि जन्म पत्रिका से आप देखो और प्रश्न प्रश्न उसको पास से प्रश्न भी ले लो, और प्रश्न कुंडली अगर वही बताती है जो जन्म कुंडली बताती है, तो फिर जन्म का समय बराबर है। ऐसा भी कर सकते हो। तो रूलिंग प्लेनेट के 2 फायदे हम लोगों ने देख लिए, एक तो जन्म कुंडली को करेक्ट करो, या तो प्रश्न कुंडली प्रश्न लेके। लेकिन प्रश्न कुंडली बनाने के टाइम आपको सावधान रहना चाहिए, आपको करेक्ट नंबर उसके पास से निकालना है। नहीं तो बहुत से बार लोग क्या करते हैं, अरे एक नंबर दे, ऐसा बोला तो हाँ लकी नंबर मेरा 7 है, आप 7 ले लो, तो उससे इतना सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता है। प्रश्न कुंडली का जवाब प्रश्न पूछने वाला ही दे रहा है, ये मत भूलना। अगर उसका मन तड़प रहा है,
और तड़प के मारे वो प्रश्न पूछता है, मेरे पिताजी बहुत बीमार है, क्या वो जिएंगे? कितना साल का लाइफ है उनको? क्या एक्सपेक्टेंसी है? मेरे अमुक अमुक रिलेटिव को कैंसर हुआ है, क्या वो ठीक हो जाएगा? ये छठे स्थान के प्रश्न है। और वो सवाल जब तड़प के मारे आके पूछेगा कोई आपको कि मेरे बाप का कैंसर हुआ है, क्या ठीक हो जाएगा? और वो जो तड़प उसके मन में है, वो तड़प जवाब देती है प्रश्न कुंडली में। जब तक वो तड़प नहीं है, मजाक में, खेल खेल में, अरे चल तू ज्योतिष है ना, बता बता मेरे को क्या होने वाला है। दिल जलता है तो जलने दे, ऐसा है। दिल जल के प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो ही सही जवाब मिलता है। तो प्रश्न कुंडली का जवाब तभी मिलेगा जब भी उसके पास से आप करेक्ट नंबर निकालोगे, और वो नंबर निकालने का स्किल आपका है। तो ये प्रश्न कुंडली है जो नंबर से बनती है। तो ये नंबर वाली प्रश्न कुंडली आपको जन्म कुंडली का काम देती है, लेकिन ये सिर्फ वो समस्या के लिए, वो जो प्रश्न पूछ रहा है उसके लिए उसका वापर करना है, सबके लिए नहीं। सबके लिए जन्म कुंडली वापरनी पड़ेगी, इसलिए जन्म कुंडली को भी करेक्ट करो। तो जन्म कुंडली का करेक्शन और ऊपर से प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल, ये दोनों चीज केपी में करना है। और ये मुश्किल काम नहीं है, आपके हाथ में कंप्यूटर है। एक जमाने में ज्योतिषी लोग ऐसा हाथ से करते थे। आप जो कंप्यूटर पे बनाते हो, प्रश्न कुंडली बनाते हो, बेचारे हाथ से बनाते थे। उसके लिए उनको 4-4 दिन लगता था। आज आप हम लोग कितने भाग्यवान हैं, एक क्लिक मारा तो आ जाता है बाहर। ये साइंस का एडवांसमेंट है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। मेरे लड़की की ये जन्म पत्रिका है, उसकी शादी नहीं हो रही है, बताओ शादी होगी क्या? तो आपको पूछना है इसका जन्म का जो टाइम आपने दिया है बराबर है क्या? वो अभी क्या होता है, जन्म तो 20-30 साल पहले का है। अभी जन्म का टाइम मैंने आपको बार बार बोला वो गलत होता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जन्म के समय लोग टेंशन में रहते हैं, उनको ये टाइम से इतना फिक्र नहीं होता है। वो जो औरत और उसका बच्चा, उनका सेफ्टी, यही कंसर्न पहला होता है। डॉक्टर को आप पूछने को जाओ, गलत है, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, गेट आउट, मेरे को देखना है बच्चा ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं, दैट इज माय प्राइमरी जॉब। इतना टाइम बीम ज्योतिष हमारे पास आने का नहीं। उसका बात भी बराबर है। तो जन्म का टाइम किसे बोलते हैं? जन्म का जो प्रोसेस आप देखेंगे तो पहले प्रसूति की वेदना शुरू होती है औरत को, उसके बाद में वो बाहर आना चालू होता है बच्चा। पहले उसका सिर दिखता है, फिर वो पूरा बाहर आता है, फिर वो सांस लेता है और फिर रोता है। तो इसमें पहला सांस ये जन्म का टाइम है। हम सबका जन्म का टाइम पहला सांस है। अभी वो कैसा मालूम पड़ेगा आपको? सिर्फ डॉक्टर को शायद मालूम पड़ेगा, लेकिन वो बोलता है हमारे पास आने का नहीं इसके लिए। तो इसके लिए बहुत से बार ऐसा होता है कि जन्म का टाइम गलत हो जाता है। इसके लिए एक्चुअली क्या करना चाहिए, जब औरत का डिलीवरी हो रहा है तो उसका मर्द उसके बाजू में खड़ा मांगता है। मर्द को कुछ काम नहीं रहता है, डॉक्टर डिलीवरी करता है, ये खाली खड़ा रह के देखता है, लेकिन देखना नहीं है। उसको ये देखना है कि बच्चे का पहला सांस कभी हुआ। उसके हाथ में घड़ी होना चाहिए जो बराबर मैच कर रहा है करेक्ट टाइम, और वो टाइम देखो। वो काम हस्बैंड का है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ज्योतिष शास्त्र के इसके। तो ये अगर एक प्रैक्टिकल उपाय आपको बताता हूँ। वो हॉस्पिटल में जहाँ डिलीवरी हो रही है वहाँ कोई नर्स होगी ना, उसको बोलो मेरे को ये पहले सांस का टाइम मांगता है,
तेरे को मैं इस काम के लिए 500 रुपए दे दूंगा। ये जाती अच्छा है, वो नर्स है, उसको मालूम है बच्चा बाहर आता है, फिर डॉक्टर कभी कभी सांस लेता नहीं है, रोता नहीं है, उसको उल्टा टांग के पानी मारता है, क्या क्या करते हैं, और फिर वो बच्चा रोता है, रोने के पहले सांस लेता है। तो पहला सांस और रोने का टाइम शायद एक ही होगा, लेकिन फिर भी फर्क हो सकता है। तो ओनली नर्स विल नो दैट, वो जिस काम के लिए वो नर्स एक अपॉइंट किया है वो बराबर आपको बताएगी कि ये टाइम में जन्म हुआ है, और वो नोट करो। तो वो आपको जिंदगी भर काम में आएगा। और अगर आप नहीं कर सकोगे, अभी अभी तो ठीक है, कोई 50 साल का आदमी है, 50 साल पहले हॉस्पिटल भी नहीं था, घर में डिलीवरी होता था, तो दोपहर में 12 के करीब जन्म हो गया, सूर्यास्त के करीब जन्म हो गया, हाँ, सूर्यास्त के बाद 2 घंटे में जन्म हो गया, मेरा जन्म हो गया तो मुर्गे ने कुकुड़कू बोला था, ऐसे कहने वाले बहुत है। अब ये टाइम आप कैसे निकालोगे? तो टाइम मालूम है, लेकिन 10-15 मिनट का अंदर, आधे घंटे के अंदर मालूम है, ये सही जवाब है। तो ऐसे केस में आप करेक्शन करो कुंडली से। केपी से रूलिंग प्लैनेट का ये फायदा है कि रूलिंग प्लैनेट से जन्म टाइम करेक्ट होता है। रूलिंग प्लैनेट के अनेक फायदे हैं, हम लोग अभी आगे चल के देखने वाले हैं। रूलिंग प्लैनेट में ऑप्शन मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड जो केपी में आज नया निकला है। वो क्या है, उसके लिए हम लोग एक सेशन डिवाइड ये करेंगे। रूलिंग प्लैनेट से बराबर है कि नहीं समझता है, रूलिंग प्लैनेट का आशीर्वाद होगा तो ही चीज होती है, सिर्फ मार्गी नक्षत्र में होना चाहिए बस, वैलिड होना चाहिए। रूलिंग प्लैनेट वैलिड है कि नहीं देखो। आजकल एक नया ऑप्शन मेथड निकला है, केपी में ही है वो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कंपटीशन में भाग लिया है, 10 कॉम्पिटिटर थे, मैं 11वां, तो कौन जीतेगा? अब ये आप जवाब कैसे दोगे? इसके लिए तो कोई जन्म पत्रिका नहीं है, इसके लिए ऑप्शन मेथड वापरा जाता है। 10 लोग जीतने वाले हैं तो 10 ऑप्शन है, बराबर। अभी वो टाइम के रूलिंग प्लैनेट लो, उसमें वैलिड कौन से देखो। जो खुद वक्री है, जो वक्री नक्षत्र में है, वक्री उप नक्षत्र में छोड़ दो, ये काम के लिए वो छोड़ दो। और फिर 2 ही बच गए, शुक्र और गुरु, 2 बच गए। तो शुक्र की राशि कौन सी है? 2 और 7। गुरु की राशि कौन सी है? 9 और 12। 2 और 7 9, 9 और 12 21, 9 और 21 30, 3, 30 का टोटल 3, तो 3 नंबर जीतेगा। अब बड़ा 3 नंबर को मिलता है। तो ये ऑप्शन मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है, लेकिन वो ठीक तरह से वापरना चाहिए। अभी हमारे सोसाइटी में बोरवेल का खोदकाम चालू था, अभी उसको पानी लगेगा कि नहीं, वो पानी वाले को बुलाया था, उसने बोला लगेगा। तो मैंने ऐसे मजाक में 3 ऑप्शन लिया, एक तो पानी नहीं लगेगा, एक तो थोड़ा पानी लगेगा, और एक तो बहुत पानी लगेगा। 3 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन? 3 में से एक होना ही चाहिए। रूलिंग प्लैनेट लिया, 3 उत्तर आया, और आज तक वो बोरवेल पानी दे रही है। बहुत ही सिंपल है, आप ये चालू करोगे तो आपको मजा आएगा। आप रोज एक ऑप्शन निकालो। पॉलिटिक्स में 4 पार्टी है, कौन जीतेगा? रूलिंग प्लैनेट ले, ये 4 पार्टी या तो उनका कोalition, जितने भी ऑप्शन है वो सारे ले लो, 1 2 3 4 5 6। रूलिंग प्लैनेट ले, राशि का टोटल करो,
अगर वो राशि का टोटल 9 तक है, ऑप्शन अगर आपके 9 है, 9 के अंदर है, तो राशि का टोटल जो है वो अगर 4 आया तो 4 उत्तर है। तो हम लोग ये अगला सेशन में डिस्कस करेंगे। आज इतना आपको बताया रूलिंग प्लैनेट का 2 उपयोग, एक तो जन्म कुंडली का करेक्शन और दूसरा प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली सब बराबर बताता है। अभी अगले सेशन में एस्ट्रोलॉजी 11 में हम लोग ऑप्शन मेथड का ऊपर विचार करेंगे। ऑप्शन मेथड क्या है? अंक शास्त्र, या अंकों से उत्तर देना, ये बोलते हैं अंक शास्त्र। तो तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। इंटरेस्टिंग अभ्यास चालू रखो। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, बिकॉज आप करो और जब आपको सक्सेस मिलेगा ना, उससे बड़ा आनंद कोई नहीं रहेगा, मैं आपको बताता है। स्टार्ट डूइंग इट। ऑप्शन मेथड तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। खाली आपको थोड़ा रूलिंग प्लैनेट क्या है, उनका राशि कौन सा है, उसका टोटल क्या है, वो आप अगला टाइम में बताऊंगा। तो मैं विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। कीप योर इंटरेस्ट alive and ask questions. Thank you very much.